बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो बड़ी इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव खबरें हैं जो आज की व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह की जो सियासी मौत है वो करीब है। जूजू लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब का, उसकी जो डेडलाइन है वो करीब आती जा रही है। राना सनाउल्लाह की जो घबराहट है वो अब सामने जाहिर हो चुकी है। दो बातों का राना सनाउल्लाह ने इकरार आज इनडायरेक्ट जो है वो किया है। एक तो ये कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे तो उनकी हुकूमत गिर जाएगी, और अगर उनकी हुकूमत गिर गई तो फिर इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से अगर वापस आए तो फिर उसके बाद ये भी इसी तरह का लॉन्ग मार्च करेंगे जो कि ये कर नहीं सकते। बहरहाल राना सनाउल्लाह ने आज क्या उनकी घबराहट थी और साफ जाहिर था, एक तो इस हवाले से कुछ डिटेल में आपके सामने रखूंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया है। अचानक वो सख्ते में चले गए हैं। लंदन में क्या हुआ है, बड़ी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है मुस्लिम लीग नून की, और इस मीटिंग के अंदर नवाज शरीफ जो थे वो क्यों रोते धोते हुए नजर आए, और ख़ास तौर पर जो उनके अहम रहनुमा थे जो कि बज़ाहिर तो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब 8 में से 6 नशिस्तें वो जीते हैं, जबकि ये 8 की 8 उन्हीं की नशिस्तें थी और 2 नशिस्तें वो हारे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब अपनी सीटों पर दोबारा जीत नहीं सके, जबकि 2 नशिस्तें उनके पास आई तो ये उनकी जीत है। और ये बात वो सिर्फ बज़ाहिर कैमरों के सामने कह रहे हैं, अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अंदर उनको मालूम है और ये डिस्कशन भी की जा रही है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। मरियम नवाज के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इस जो कहानी है, ये जो मीटिंग है, इसकी अंदरूनी कहानी भी मैं आपके सामने रखूंगा। और रावलपिंडी में आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब से एक इंपॉर्टेंट मुलाकात भी हुई है। इस मुलाकात का भी जो तस्करा है वो आज की व्लॉग में करेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूं कि ये जो बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब 8 नशिस्तों के ऊपर ये जो इलेक्शन हुआ है, ये 8 की 8 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें थी और इमरान खान साहब सिर्फ 6 नशिस्तें जीते हैं और 2 नशिस्तें वो हारे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर अवाम ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो एक तो रीज़न ये अपने जहन में रखें कि जो टर्न आउट था वो बहुत ज़्यादा कम था। NA 237 कराची जो कुरंगी के हवाले से इमरान खान साहब ने भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो वंस अगेन उन्होंने कहा कि वो नून लीग के घर का बंदा है और वहाँ पर जो धांधली की गई उसकी इंक्वायरी जो है वो जिस तरह डस्का वाले इलेक्शन में की गई थी तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और इस हवाले से चीज़ें रिपोर्ट भी हुई हैं कि वहाँ पर किस तरह से जो वोट है वो डले हैं। बहरहाल एक चीज़ तो इमरान खान साहब ने ये क्लियर की। दूसरे नंबर पर जो चीज़ नहीं बताई जा रही वो ये है कि 3 सूबाई असेंबली के हलकों में भी इलेक्शन हुआ है और ये जो तीनों के तीनों सूबाई हलके थे पंजाब की, ये तीनों मुस्लिम लीग नून के पास थे और मुस्लिम लीग नून इन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ एक हलका जीत सकी और 2 हलकों में उन्हें शिकस्त हुई और इमरान खान साहब उन हलकों में जीते। उनके जो पार्टी के उन्होंने जो लोग वहां पर खड़े किए हुए थे जिन्होंने टिकट जो है वो जारी किया था। जबकि दूसरी तरफ जो 2 नशिस्तें इमरान खान साहब हारे हैं उनमें तो दोनों की दोनों वो पीपल्स पार्टी के पास गई हैं और एक नशिस्त वो इस वजह से भी हारे कि शाह महमूद कुरैशी ने अपनी साहबजादी को वहां से जो इलेक्शन था वो लड़वाया था। तो बहरहाल ये जो इमरान खान साहब 8 में से 6 नशिस्तें जीते हैं, ये जीत इस वजह से भी है, इसको आप इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 2013 में इमरान खान साहब की सिर्फ कोई 33 के करीब नशिस्तें थी। तो उसके बाद जब इमरान खान साहब 2018 में 150 से ज़्यादा नशिस्तें जीत कर आए तो इसका मतलब है कि ये तो सारी आपकी नशिस्तें थी जो इन्होंने जीती। तो अब जब दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि पहले ये किसके पास थी। इस तरह से तो शुरू में देखा जाए तो ये तो आप ही की नशिस्तें थी, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने जीती। तो इस तरीके से इनको नहीं देखा जाएगा, इनको हम इस तरीके से देखेंगे कि इमरान खान साहब 8 नशिस्तों पर इलेक्शन हुए हैं और लोगों को यह मालूम है कि इमरान खान साहब असेंबली में वापस नहीं आ रहे, फिर भी उन्होंने इमरान खान साहब को वोट दिया। और नून लीग के लिए लम्हा फिक्रिया इसलिए भी है कि पीपल्स पार्टी ने ये दोनों नशिस्तें जीती हैं, आपने ये नशिस्तें नहीं जीती। फिर इसके अलावा 3 जो सूबाई नशिस्तें जो आपकी नशिस्तें थी उनमें से भी 2 इमरान खान साहब ले गए और आपका जो पंजाब में तब्दीली का ख्वाब था वो भी चकनाचूर हो गया। तो ये तो एक चीज मैंने क्लियर करनी थी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, राना सनाउल्लाह के हवाले से भी 2 चीजें मैं आपको बताता चलूं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब वो रोए धोए और अपनी शिकस्त उन्होंने तस्लीम की। उनके चेहरे से साफ जाहिर था कि उनको अब वो सपोर्ट हासिल नहीं है और इमरान खान साहब जिस तरह से लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं
तो वो उनका लॉन्ग मार्च नहीं रोक पाएंगे। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में से मैंने निकाली हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक, वो ये कहते हैं कि हमने अदम एतमाद के जरिए आपकी हुकूमत गिराई और वो भी आइन के मुताबिक हमने गिराई, और साथ ही वो ये कहते हैं कि अगर लॉन्ग मार्च आता है तो पूरी ताकत से हम इसको रोकेंगे। तो एक तो वो ये धमकी देते हैं और दूसरा ये कहते हैं कि हमने आपकी हुकूमत लॉन्ग मार्च के जरिए गिराई है, हमने आपकी हुकूमत अदम एतमाद के जरिए गिराई, लॉन्ग मार्च के जरिए नहीं गिराई, इसलिए आप ये वाला कल्चर इंट्रोड्यूस ना करें, क्योंकि अगर आप आ जाते हैं और हमारी हुकूमत गिर जाती है तो फिर उसके बाद क्या होगा कि हम 8 महीने के बाद दोबारा से आपकी हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे। यानी कि वो ये कह रहे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके लॉन्ग मार्च जब आप लेकर आएंगे तो हमारी हुकूमत गिरेगी, हुकूमत गिरने के बाद इलेक्शंस होंगे और इमरान खान साहब 2/3 अक्सर से वापस आएगा, और फिर उसके बाद नून लीग चुके वैसे ही उनके पास और तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा उस वक्त, तो क्या होगा कि 8 माह के बाद हम आपकी हुकूमत के अगेंस्ट लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह यहाँ पर भूल गए हैं कि एक जो है वो लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ ने किया था जब उन्हें निकाला गया था, तो फिर उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, कितने लोग जो है वो उनके साथ आए, ये भी आपके सामने है। तो फिर आप लॉन्ग मार्च ले आइएगा और इमरान खान साहब बिल्कुल इस्लामाबाद के रास्ते नहीं रोकेंगे, आपको इजाज़त देंगे लॉन्ग मार्च लाने की, और आपके साथ लोग नहीं निकलेंगे बल्कि उल्टा आपको जूते पड़ेंगे, और इसीलिए आप अपने हलकों में भी नहीं जा पा रहे। जो फैसलाबाद का राना सनाउल्लाह का जो एरिया था जहां पर आबिद शेर अली ने इलेक्शन लड़ा, उसके नताइज भी आपके सामने, कितनी भारी अक्सरियत से इमरान खान साहब ने वहां पर उन्हें जो इलेक्शन है वो हराया है। तो राना सनाउल्लाह की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक तो शिकस्त खुर्दा शख्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दो बातों का उन्होंने उसमें इकरार भी कर लिया, और जो वो भड़कें पहले मारा करते थे वो भड़कें भी आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नजर नहीं आई, बल्कि गुस्से से लाल पीले वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नजर आए। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। नवाज शरीफ एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है मुस्लिम लीग नून की, मुख्तलिफ ये मीटिंग्स हुई है। एक मीटिंग के अंदर तो जो मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, कुछ सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने जो सारा का सारा ये मलबा है ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त का, एक तरफ तो वो बाहर अपना बयानिया बना रहे हैं जो मैंने काउंटर कर दिया वीलॉग के आगाज़ में, दूसरी तरफ वो इस मीटिंग के अंदर ये डिस्कस करते हैं, बल्कि सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो मरियम नवाज और हमजा शहबाज के ऊपर वो डालते हैं कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन में उनको शिकस्त हुई है ये आपकी वजह से हुई है, क्योंकि आप देखें दूसरी तरफ जो यूसुफ गिलानी के साहबजादे मूसा गिलानी हैं वो भी तो जीते हैं, तो अगर वो जीत सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं जीत सकते। तो इसकी सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो आपकी है, और मरियम नवाज को ये पता था, वो इसी वजह से बाहर गई हैं कि अब पाकिस्तान में उनका कुछ भी नहीं होना, उनकी हुकूमत भी जाएगी और इमरान खान साहब वापस भी आएंगे। इसीलिए नवाज शरीफ ने जल्दी जल्दी मरियम नवाज को बुला लिया कि ये ना हो इमरान खान साहब अगर वापस आ गया तो NRO 2 हमारे रिवर्स हो जाएगा, तो आप तो पहले लंदन आ जाओ। इसीलिए जैसा उनको पासपोर्ट मिला तो रातों रात उन्होंने जो फ्लाइट थी वो बुक करवाई और वो जो है वो लंदन रवाना हो गई। बहरहाल एक तो नून लीग के अंदर से अब मरियम नवाज के खिलाफ आवाज़ उठ चुकी है और हमजा शहबाज के खिलाफ भी उठ चुकी है, और अहम रहनुमाओं ने सारा मलबा जो है वो उनके ऊपर डाला और वहाँ पर शिकवे करते हुए वो नजर आए। जबकि मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी जानिब से भी जो ज़िमनी इलेक्शन में इन्हें ये शिकस्त हुई है और बदतरीन शिकस्त हुई है, इस पर भी बरहमी का उन्होंने इजहार किया। काफ़ी सख्त गुस्से में थे वो, और उन्होंने फ़ौरन जो रिपोर्ट है इस हवाले से तलब की कि आखिर उन्हें ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त हुई तो हुई क्या। तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन नवाज शरीफ ने लीगी वज़रा और ओहदेदारान को सख्त तनबीह करते हुए ये कहा कि आला क़यादत से ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त की फौरी रिपोर्ट जो है वो उनको दी जाए, जो आला क़यादत है। इसके अलावा नाज़रीन पार्टीज़ राय का ये कहना है कि नवाज शरीफ ने शिकस्त के असबाब जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की भी इजाज़त जो है वो दे दी। तो बहरहाल इसके लिए कमेटी की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी कारकर्दगी देख लें और इमरान खान साहब का बयानिया देख लें कि वो किस तरह आवाम के घरों दिलों में घर जो है वो करता जा रहा है। आखिर में नाज़रीन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से भी एक खबर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। बड़ी एक इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है उनकी, और रावलपिंडी में जो है वो ये मुलाकात हुई है, और ISPR के मुताबिक नाज़रीन नॉर्वे के सफ़ीर ने जनरल बाजवा जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से मुलाकात की है, और इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर जो गुफ्तगू है वो की गई, और इसके अलावा हर शोबे में बाहमी ताउन को भी मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए
की जो ज़रूरत है इसके ऊपर भी जोर दिया गया, और ये भी जो डिस्कशन है वो हुई। और इसके अलावा जो सैलाब से जो तबाहकारियाँ हुई उस पर भी जो गम का जो इजहार है, रंज का, वो भी ये जो सफ़ीर हैं इनकी जानिब से किया गया। और इसके अलावा नाज़रीन, इस मुलाकात के अंदर इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की जो तारीफ़ है वो भी की गई है, और ये भी कहा गया है कि वो सिफारती जो ताल्लुकात हैं उनको फ़रोग़ देने के लिए जो किरदार है अपना वो भी अदा करेंगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये मुलाकात रही आर्मी चीफ साहब की। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।